हेलो एवरीवन, आई एम कॉकरोच। मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी की मेंबर हूँ तो और एक स्टूडेंट भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है। मैं सिस्टम से जो कि हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये मोदी के ख़िलाफ़ हैं या ये यूथ को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या इनको बैन कर दिया जाए, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि यूथ अगर मीम्स बनाकर अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखाने लगे तो उसका मतलब सिर्फ मजाक नहीं होता, उसका मतलब होता है सिस्टम से सवाल। क्योंकि हमने आपको चुन के सिस्टम में भेजा है अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए, ना कि हमारे प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए। अगर हमने आपको चुनकर भेजा है तो अपना अपना सरबरा बना के बैठाया है, तो हम सवाल किससे करने जाएंगे? सवाल किससे पूछेंगे? हमारी प्रॉब्लम का सलूशन किससे निकालवाएंगे? तो सलूशन आपके पास है हमारी प्रॉब्लम का, हम किससे कहने चाहेंगे कि हमारी प्रॉब्लम का सलूशन निकालो? आए दिन पेपर लीक, पेपर पोस्टपोन, पेपर कैंसिल, ये सब हो रहा है। ना कि प्राइवेट में भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम जगह जगह जाके काम कर सकें। जाएं तो दिल्ली जाएं काम करने, जाएं तो मुंबई जाएं काम करने, जाएं तो नोएडा जाएं, बेंगलोर जाएं, यहाँ जाएं काम करने। हमारे राज्यों में तो कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बेहतरीन जो हम प्राइवेट जॉब में कर लें। प्राइवेट जॉब में भी कंपटीशन, वहाँ पर भी हमें अगर छोटी भी स्किल नहीं आती तो हमें वहाँ फेल कर दिया जाता है। फिर आप लोगों को कौन सा राइट है वहाँ पर अपनी चेयर पे बैठने का? आपसे तो हर पॉलिसीज फेल हो रही है। जब देखो पेपर लीक हो रहे हैं, आपसे कुछ भी नहीं। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस पे इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उनको इस्तीफा देना चाहिए कि बच्चों के फ्यूचर से ऐसे नहीं खेला जाता है। आपको क्या पता? आप भी तो पढ़ लिख के गए होंगे ना सर आगे। आपको नहीं पता कि एक बच्चे का जब एग्ज़ाम, 1 साल का प्रोसेस में इसको 1-2 साल लग जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन, उसके एग्जामिनेशन, कैसे वो वक्त कैसे गुजरता है वक्त। हमें 1 साल बड़ा मन लग रहा है कि हम इस बार पेपर को क्लियर कर लेंगे, लेकिन वो पेपर अगर लीक हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, पोस्टपोन हो जा रहा है, फिर हमारे नेक्स्ट ईयर हमारी हिम्मत टूटने लगती है सर। क्योंकि हम अपने घर वालों से किस किस तरीके से टाइम मांगते हैं, ये आपको समझ नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस मसले पे बोले। हमें आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है सर, आपकी गवर्नमेंट से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम आपके दुश्मन हैं। हम आपके देश के बच्चे हैं, हम आपका यूथ है। हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे, तभी तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट आपकी जगह होती है, हम उससे सवाल करते हैं, और आपने भी अपने पास्ट में सबसे सवाल किए हैं। तो हमें भी राइट्स दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हम अपनी गवर्नमेंट से सवाल करें, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांगें। कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगी इस ट्रेंड को ऐसे नहीं ख़त्म कर देना है। ऐसे नहीं कि आया और गया कर देना है, अपनी प्रॉब्लम को सलूशन लेके ही ख़त्म करना है। हमें कब तक मार खाते रहेंगे रोड पे? कब तक लड़ते रहेंगे सिस्टम से? हमें हमारी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। हम लड़कियां हैं सर, हम कैसे कैसे टाइम मांगते हैं अपने घर वालों से। हमारी एज तो जा रही है ना सर, पेपर कैंसिल हो गया, हाँ, अगर एज हमारी नहीं बढ़ती तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी एज बढ़ रही है ना सर, एज नहीं रुकी है हमारी एज बढ़ रही है, उससे इफेक्ट होता है घर वालों को। बेटियों को कहाँ मौके मिलते हैं सर पढ़ने के? जैसे तैसे मौका पा रहे हैं हम। यूपीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि अप्रैल मई में हो जाने का होता है, उसको दिसंबर में लेके गए, पूरा 1 साल टाल दिया उसको। माइंड सेट ही नहीं हो रहा है, टेंशन में है। ये क्या है? ये क्या दिखाता है? ये फेल्योर नहीं दिखाता गवर्नमेंट का? क्या इस पे गवर्नमेंट को अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए? क्या जिसको ये ओहदा हमने दे रखा है पेपर कराने का या कुछ भी कराने का, क्या उनको अगर गलती हो रही तो उनको अपनी सीट नहीं छोड़नी चाहिए? मोदी जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप बोलिए। आप खामोश इतना ज़्यादा हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। यूथ के लिए तो कुछ बोलते ही नहीं है ना, हमारे लिए कोई पॉलिसीज़ बनाते हैं। कुछ बोलिए सर, कुछ बोलिए।